हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज ये जो वीडियो मैंने बना रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, क्योंकि जो मेथड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेथड मैंने बहुत सालों की मेहनत के बाद रिवाइज किया है। और ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा, ये मेरा बनाया हुआ ही मेथड है। और इस मेथड ने मुझे बहुत हेल्प किया है पिछले कई सालों में अपने टास्क अचीव करने में। और आज से कुछ साल बाद आप देखोगे कि मैं काफ़ी सक्सेसफुल हो गया हूँ, जो कि मुझे भरोसा है कि मैं हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने ये टास्क फिगर आउट कर लिया और मुझे लगता है कि मेरे साथ आपको भी सक्सेसफुल होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो मैं करना चाहता था बहुत टाइम से वो मैं कर नहीं पा रहा था। मैंने कुछ गोल्स बनाए थे वो मैं अचीव नहीं कर पा रहा था, लगातार फेल हो रहा था, बार बार फेल हो रहा था अपने गोल्स को अचीव करने में। देन आई वेंट ऑन अ जर्नी टू अंडरस्टैंड कि वॉट वॉज स्टॉपिंग मी फ्रॉम गेटिंग सक्सेसफुल। एंड वन थिंग दैट आई रियलाइज वॉज दैट आई वॉज थिंकिंग टू मच एंड डूइंग टू लेस, एंड आई हैड टू रिवर्स दैट ऑर्डर। मुझे ज़्यादा करना था, सोचना कम था। सोचना उतना ही था जितना ज़रूरत हो। लाइक मैंने एक किताब पढ़ी थी थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, जिसमें लिखा था कि सोचो और अमीर बनो। और उसमें ये लिखा था कि आप जो सोचते हो वो एक डायरेक्शन में होना चाहिए। आप कुछ भी रैंडम सोचोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो वो सारी चीज़ें करते करते, मतलब और किताबें पढ़ते पढ़ते, और चीज़ें डिवाइस करते करते, और टास्क के ऊपर किताबें पढ़ते हुए, हैबिट्स के ऊपर किताबें पढ़ते हुए, एटॉमिक हैबिट्स, परसिस्टेंस के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर, और बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ते पढ़ते, ब्रायन ट्रेसी किताबें पढ़ते पढ़ते मुझे अपने आप आइडियाज़ आते थे। मैं नई नई चीज़ें ट्राई करता रहा, हिट एंड ट्रायल करते करते मुझे कुछ मेथड्स मिले जो मुझे लगता है कि बहुत इफेक्टिव हैं और जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है। जैसे मैंने अपनी शीट बनाई हुई है और इस शीट में मैं यूज़ करता हूँ। जैसे अब जो मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूँ तो इसमें देखिए, जैसे मैंने अपनी टास्क शीट बनाई है कि मुझे कितने टास्क करने हैं, किस तरह से करने हैं। और अपने लिस्ट बनाई हुई है कि ये सारे जो शीट्स हैं ये कंप्लीट करनी है। इसमें टिक करता हूँ मैं, जैसे 100 की शीट्स हैं तो इसे कंप्लीट करता हूँ मैं। अब जैसे मैं इसमें आपको दिखाऊँ कि मेरे अफर्मेशंस हैं इसमें, चलिए हम लोग लेट्स गो एंड शो यू द शीट्स एंड देन यू विल अंडरस्टैंड मच बेटर। ऐसे पेपर से समझ में नहीं आएगा। तो ये वो शीट है जो मैंने बनाई थी। मैंने इसमें अपनी चीज़ें हटा दी हैं, क्योंकि ये मैं जो है ये मैं आपको डाउनलोड सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में बेसिकली गूगल ड्राइव से डाउनलोड पे लगा दूंगा, ताकि आप उसको डाउनलोड कर सको और अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सको। तो एक एक करके पेजेस पे जाते हैं और समझते हैं कि मैं ये क्या शीट मैंने बनाई है और किस तरह से इससे मुझे हेल्प मिलती है। तो शुरुआत में मैंने लिखा था फिनिश दिस एट एनी कॉस्ट। नाउ दिस मोटिवेट्स मी कि ये किसी भी तरह इसको फिनिश करना है, कितना भी टाइम लगे मुझे इसको फिनिश करना है। हालांकि डेडलाइन मैंने रखी है बट इसको फिनिश करना है। यू कैन राइट यू डेडलाइन हियर। यहाँ पे आप नीचे इसकी डेडलाइन लिख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को इस तरह से फिनिश करना है। फाइनल रोड टू सक्सेस। सो दिस इफ आई हैव बिलीव दैट इफ आई फिनिश दिस पर्टिकुलर शीट देन आई विल बिकम सक्सेसफुल, बिकॉज देर आर 100 sheets of 100 tasks, so there will be 10,000 tasks that you have to do. If you do 10,000 tasks in like next 1 year, you will, there is no one who is going to stop you. आपको कोई रोक ही नहीं सकता सक्सेसफुल होने से। एंड दिस इज वन ऑफ द कोर्स दैट आई लव वे टू मच। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। तो नॉर्मली पीपल, उनका ये होता है ना कि यार थक गया हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड। और ये एक ऐसा कोट है जो मैंने अपने कमरे की दीवार पे लगाया हुआ था मुंबई में। एंड आई व्हेन आई यूज्ड टू राइट समथिंग, तो जब मुझे थकान लगती थी कि बस अब नहीं लिखा जा रहा है, देन आई वुड रीड दिस कोट एंड इट वुड चेंज माय माइंड। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन, स्टॉप व्हेन यू आर फिनिश्ड। तो ये कोट मुझे बहुत हेल्प करता है। दूसरा, टेक द पेन एज मच एज यू कैन। तो फ्रेडरिक नीशे का एक कोट है कि समथिंग दैट डजंट किल्स यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। एंड आई यूज टू लव दैट कोट। अभी भी मुझे वो कोट बहुत अच्छा लगता है कि मतलब समथिंग दैट डजंट किल्स यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। सो कई बार आप जैसे जॉगिंग करने जाते हो तो आपको लगता है मैं 5 राउंड लगा सकता हूँ, देन 5 राउंड इज योर कन्वीनियंस। उसके अलावा जो 3 राउंड आप एक्स्ट्रा लगाते हो वो आपकी लाइफ चेंज करते हैं। तो इसीलिए टेक द पेन एज मच एज यू कैन। अगर आप कुछ लिख रहे हो तो उसको तब तक लिखो जब तक आप मतलब बेहोश नहीं हो जाते, आपके हाथ से खून नहीं निकलने लग जाता। अगर आप फिल्म देख रहे हो तो एक दिन में 5-5 फिल्में देखो। जैसा मैंने बताया था कि आप एक फिल्म देखते हो कन्वीनियंस है, 2 फिल्म देखते हो इंटरटेनिंग है, 5 फिल्म देखते हो देन इट बिकम्स रिसर्च। आपको रिसर्च लेवल पे जाना है। अगर आपको फिल्म मेकर बनना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको कुछ भी करना है, देन यू हैव टू बी बेटर देन एनीवन एल्स। एंड अदर पीपल डू नॉट लाइक टू टेक पेन एंड यू हैव टू टेक द पेन। ओनली देन यू विल बिकम सक्सेसफुल। वर्क हार्ड टिल यू डाई ऑफ इट। तो द ब्रिंक जो होता है ना कि आप यहाँ पे मर सकते हो, उससे जस्ट पहले आपको क्विट करना है। मतलब ये आप इतना, मतलब अगर आप कोई अपनी बुक लिख रहे हो तो आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ तब तक जब तक आपकी मतलब ऐसा ना हो जाए कि आप बस गिर जाओगे कमजोरी के कारण, तब तक लिखते रहो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट वर्क हार्ड टिल यू डाई ऑफ इट। यू डू नॉट हैव टू बी कन्वीनियंट, यू डू नॉट हैव टू एंजॉय द प्रोसेस, बट यू हैव टू डू इट एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो मैंने ये शीट्स बनाई हैं, देखिए जैसे इसमें 1, इसमें 100 टास्क हैं, 200 टास्क। तो यहाँ पे आपको बेसिकली अपने टास्क लिखने हैं। लाइक आई विल वॉच मूवीज़। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ी हुई है ताकि आप स्पेसेस में अपना फिल्म का जो आपने फिल्म देख रहे हो लिख सकते हो। दूसरी तरफ का पेज खाली होगा, आप अगर से प्रिंट आउट निकलवाते हो
तो एक साइड भरा होगा और एक साइड तो खाली होगा ना, तो दूसरी साइड आप वो फिल्में लिख सकते हो जो आप देख रहे थे। सो यू कैन कीप एन अकाउंट ऑफ एवरीथिंग एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू कीप एन अकाउंट ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग एंड दिस विल हेल्प यू इन डूइंग दैट। तो आपने लिख दिया वॉच मूवीज, ओके, रीड आर्टिकल्स, सेकेंड चीज हो गई रीड आर्टिकल्स, ठीक है। इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल अगर आप लिखते हो कि मैं इस वेबसाइट के 100 आर्टिकल पढ़ूंगा। इमेजिन दिस, या आपने इस वेबसाइट के 100 आर्टिकल पढ़ लिया, आपकी नॉलेज किस लेवल पे होगी। तो इस तरीके के ये शीट्स आप इसमें भरते रहो और मैंने इसको इसी तरह डिवाइस किया है। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने वाली, वो ये होती है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं कंपनी में काम करता था और वहाँ पे मैंने कभी ब्रांड मैनेजर का काम नहीं किया था। और उस कंपनी के बॉस जो थे उन्होंने कहा कि हमने एचआर को बोला है कि हम एक ब्रांड मैनेजर हायर करना चाहते हैं, बट उससे पहले अभी यार वेब सीरीज जो चल रही है उसके लिए स्पॉन्सर नहीं है, तो तुम स्पॉन्सर जुगाड़ कर सकते हो क्या। तो मैंने कभी वो काम किया नहीं था, ना इवेंट में काम किया था, ना कहीं काम किया था। मैंने उनसे बोल दिया हाँ मैं कोशिश करता हूँ। और मैं अपने डायस पे आके बैठा और मैं सोच रहा था कि कैसे ब्रांड्स को कांटेक्ट करूँ, क्या तरीके हो सकते हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में। तो रैंडमली मैंने क्या किया, मैंने ट्विटर पे जाके, लिंक्डइन पे जाके, फेसबुक पे जाके मैसेज करने शुरू किया 5-6 कंपनीज जो करे, और सरप्राइजिंगली उनकी तरफ से रिस्पॉन्स भी आना शुरू हो गया। एंड देन आई रियलाइज कि it doesn't has to be perfect or there is no secret way of doing things. You just do them. It's all in front of you. आपको सिर्फ करना है। पर वही काम उस कंपनी निकलने के बाद मैंने खुद के लिए नहीं किया। तो कई बार आपके पास एक सुपीरियर अथॉरिटी होना जरूरी है, एक प्रेशर होना जरूरी है। अगर आप सोचते हो कि मैं अगले 1 महीने में किताब लिखूंगा, एक बुक लिखूंगा या एक स्क्रीन पे लिखूंगा, आप नहीं लिख पाओगे। पर अगर मैं आपका बॉस हूँ और अगर मैं आपको जाके बोलता हूँ सुन 1 महीने में गिव मी दिस बुक, राइट दिस फकिंग बुक, कंप्लीट दिस बुक एंड देन आई विल गिव यू प्रमोशन और देन आई विल गिव यू सैलरी। आपको एक काम कंप्लीट करना है, डेडलाइन पे कंप्लीट करना है, आप वो किताब कंप्लीट कर दोगे। सेल्स में यही तो होता है, सेल्स में डेडलाइंस होती हैं। बॉस कहता है कि अगर तुम सेल्स मीट करोगे तब तुम्हें आगे जॉब मिलेगी, वरना तुम्हें फायर कर दूंगा मैं। तो 3 दिन में अगर वो कुछ बेचने को देगा, जो आदमी 1 साल से कुछ नहीं बेच पा रहा है, अगर उसे डेडलाइन मिलेगी कि 3 दिन में तुम्हें बेचना है, अदरवाइज यू विल लूज योर जॉब, वो 3 दिन में बेच देगा उसको। एंड दैट इज द पावर ऑफ प्रेशर। आपको कभी कभी प्रेशर लेना पड़ता है, तो वो जो प्रेशर है मुझे इस शीट से मिलता है कि जो डेडलाइंस मैंने इसमें रखी हुई हैं कि मुझे टास्क खत्म करने हैं, मुझे टास्क खत्म करने हैं, तो वो मुझे इस शीट से मिलता है। तो इसमें मैंने कुछ शुरुआत की शीट्स में सिर्फ एक पेज पे 3 ही 3 शीट्स डाली हैं। अब जैसे यहाँ से मैंने ज़्यादा शीट्स डालनी शुरू करी हैं, तो यहाँ पे करीब आप देख सकते हो कि 9-11 शीट्स हैं। तो ये मैं यूज़ करता हूँ वीडियोस देखने के लिए, जैसे मुझे स्टॉक वीडियोस देखने हैं या फिर फिल्म वीडियोस देखने हैं या फिर लिंक्डइन लर्निंग के वीडियोस देखने हैं, ट्यूटोरियल्स देखने हैं, तो मैं उसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो एक वीडियो खत्म होने पे मैं एक टिक मारता हूँ। पर अगर वीडियो 2 घंटे का है, 3 घंटे का है या 1 घंटे का है, तो मैं क्या करता हूँ 10-10 मिनट के चंक में उसको डिवाइड करता हूँ, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो देखने के बाद मैं टिक मारूंगा तो मेरा मोटिवेशन लूज हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ 1 घंटे के वीडियो को मैं 10-10 मिनट के चंक में डिवाइड करता हूँ कि मैंने 1 घंटे का वीडियो देखा तो मेरे पास 6 पॉइंट हो जाते हैं, मतलब 10-10 मिनट के 6 पॉइंट हो जाते हैं, तो वहाँ से मेरे 6 पॉइंट इसमें कवर हो जाते हैं। तो इस तरह मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। इसके आगे के मैंने सारे 100 के उसमें बनाए हैं कि ताकि आप जो भी 1000 टास्क करना चाहते हो, लाइक बहुत ही जो मिनिमल टास्क होते हैं वीडियोस देखने के या फिर आर्टिकल्स पढ़ने के, जो भी छोटे छोटे टास्क होते हैं, तो वो आप इसमें 1000 वाले में डाल सकते हो। उसके अलावा भी जो अपने मन से आप चीज़ें डाल सकते हो। तो ये पूरा शीट है जो आप पूरा भर सकते हो। और ये 100 पॉइंट्स की शीट है, मैंने भी 100 पॉइंट्स से बनाया और मेरे सारे मैंने अपने गोल्स लिख रखे हैं और मैं उनको फिल करता रहता हूँ, लगातार टाइम टू टाइम क्लिक करता रहता हूँ। दिन भर में कुछ भी काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ एटलीस्ट 50 टिक्स तो मैं मारूँ किसी भी चीज़ के ऊपर। जितने बाइफरकेट करोगे काम को उतना अच्छा है। किसी भी काम को ऐसा मत रखना कि आपको करने में बहुत टाइम लगता है और टिक मारने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो जो भी अपने गोल्स बनाना उनको बहुत ज़्यादा डिवाइड करना, जितना एटॉमिक लेवल तक उसको डिवाइड करोगे उतना हेल्पफुल होगा। इसके बाद जो शीट आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एफर्मेशंस हैं। तो एफर्मेशंस में आपको वो चीज़ लिखनी है कि ये एडजेक्टिव वाली चीज़ें, आई वॉन्ट टू बी, अरे यार कैप्स लॉक ऑन हो गया, आई वॉन्ट टू बी रिच, इस तरह की चीज़ें, आई एम एन एक्टर, और आई एम द बिगेस्ट डायरेक्टर, और आई एम द मोस्ट हैंडसम मैन। तो इस तरह की चीज़ें लिखनी है जो आपकी एफर्मेशंस होती हैं, जो आपको पॉजिटिव करते हैं, बेसिकली ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिविटी, उन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो एफर्मेशन जो आप लिखेंगे वो जब आप लिखेंगे 10, क्या मैंने 10 पॉइंट दिए हैं, आप इसको 11, 12, 50 भी लिख सकते हो, पर कोशिश करो इस पेज से ऊपर ना जाए। इस पेज में करीब 30 पॉइंट आ सकते हैं, तो 30 पॉइंट तक ही आप अपने एफर्मेशन लिखो और उनको कंप्लीट करो एंड देन इट विल हेल्प यू आउट। ओके, और उसके बाद है गोल्स टू बी कवर बाय 31 दिसंबर। अच्छा, एफर्मेशन में एक और चीज़ बता दूं आपको कि ये
प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, ये फ्यूचर टेंस में नहीं होना चाहिए। दैट आई एम गोइंग टू बी द हैंडसम मैन, आई एम गोइंग टू बी द बिगेस्ट डायरेक्टर, नो, आई विल बी बिगेस्ट डायरेक्टर, आई एम द बिगेस्ट डायरेक्टर, आई एम द मोस्ट हैंडसम मैन। तो इट हैज़ टू बी इन द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस इसमें नहीं यूज करना है। यू हैव टू फील इट राइट नाउ, दैट इज द होल आइडिया ऑफ गेटिंग द अफर्मेशन। उसके बाद है गोल्स टू बी कवर्ड बाय 31 दिसंबर। ये मेरा गोल है 31 दिसंबर, आपका कुछ और भी हो सकता है। तो मैंने 30 गोल्स लिखे हैं, सॉरी 40 गोल्स लिखे हैं, आपके और भी ज़्यादा हो सकते हैं। और यहाँ पे आपको स्पेसिफिक चीज़ों पे ध्यान देना है कि अच्छा चलो मैं 100 वीडियोस बनाऊंगा। तो जैसे मैंने गोल बनाया कि मुझे 100 वीडियोस इस साल कंप्लीट करने हैं अपने इस चैनल पे, और 500 वीडियोस कंप्लीट होंगे। तो मैं, मेरा नेक्स्ट गोल है कि 100 वीडियोस ऑन क्षितिज सेज है, और 100 बुक्स पढ़नी है स्टॉक्स के ऊपर, और 100 बुक्स पढ़नी है फिल्म लाइन के ऊपर, और 10 स्क्रिप्टें लिखनी है, 100 कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं। सो दिस हैज़ टू बी अ वेरी नंबर काइंड ऑफ थिंग वेयर यू पुट नंबर्स। और ये नंबर्स, जब ये गोल आप, जो ये शीट आप अगर भर लोगे, जैसे मैंने 40 की बनाई है, आप कितने के बना सकते हो, ये शीट ऊपर ले जाके आप वही गोल्स की एक शीट में यूज़ कर सकते हो। तो आपने लिखा है कि आई वांट टू वॉच 100 मूवीज़ इन नेक्स्ट 4 मंथ्स, तो आप ऊपर जाके पहले उसमें लिख सकते हो वॉचिंग मूवीज़ 100 मूवीज़, आई एम गोइंग टू वॉच 100 मूवीज़ एंड एवरी मूवी विल बी 1 पॉइंट। तो दिस विल मैच द 100 वाला शीट। तो इसमें जो आप चीज़ें लिखोगे उसको आप डाइफरकेट करके ऊपर 100 वाली शीट में डाल सकते हो, और इसको यूज़ कर सकते हो अपने गोल्स कवर करने के लिए, ठीक है। इसके बाद सेक्रीफाइसेस दैट आई विल मेक टू बिकम सक्सेसफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें सिर्फ चाहिए चाहिए चाहिए, हमें कुछ देना नहीं पड़ेगा। नहीं, आपको देना भी पड़ेगा। तो अगर आप सिगरेट स्मोक करते हैं तो आप स्मोक करना बंद कर दो। जो भी चीज़ आपके सबसे करीबी है, जो आपको लगता है आप इजीली छोड़ नहीं पाओगे, उसको सेक्रीफाइसेस में लिस्ट डाउन करो। लाइक अपने दोस्तों से मिलने आते हो तो दोस्तों से मत मिलो। अगर आप फैपिंग करते हो तो फैपिंग करना बंद कर दो कि मैं अगले 3-4 महीने फैपिंग नहीं करूँगा, अगले 3-4 महीने में दारू नहीं पीऊँगा, अगले 3-4 महीने में अमेजन वेबसाइट पे नहीं जाऊँगा, अगले 5-6 महीने में फेसबुक पे नहीं जाऊँगा। कुछ भी आप अपने सेक्रीफाइसेस डाल सकते हो कि अगले 3 महीने में चप्पल नहीं पहनूंगा, कुछ भी डाल सकते हो। सेक्रीफाइस आपको डालने हैं, और एटलीस्ट 10 डालने हैं। 10 से ऊपर डालते हो तो अच्छी बात है, पर 10 तो मिनिमम डालने हैं कि मैं चाय नहीं पीऊंगा 4 महीने तक। डू दैट, एंड द सेक्रीफाइसेस दैट यू आर गोइंग टू मेक विल कीप यू ऑन द फुट ऑफ द गोल्स दैट यू वांट टू डू। सो एवरी टाइम कोई चाय पी रहा होगा, आप चाय नहीं पी पा रहे हो, तो आपको रिमाइंड होगा कि मेरे को अगर चाय पीनी है तो 4 महीने बाद मुझे अपने गोल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो दैट दीज सेक्रीफाइसेस विल रिमाइंड यू अलाउड, बिकॉज यू हैव टू गिव समथिंग टू रिसीव समथिंग। उसके बाद लाइफ गोल्स, डोंट थिंक हाउ यू विल अचीव इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि आप अपने लाइफ गोल्स लिखते हो। अभी तक जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो अगले 4 महीने, 5 महीने, 1 साल के लिए, पर ये आपके लाइफ गोल्स है। लाइक यू वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और यू वांट टू बिकम द डीएम of a state, or you want to become a what do you say, biggest director of Bollywood, or you want to become the highest paid actor in Mumbai. So these are life goals, and आपको इसके बारे में ना जितना ज़्यादा सोच सकते हो उतना सोचना है कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए होंगे आज से 20 साल बाद। बट आपको ये नहीं सोचना है कि हाउ यू आर गोइंग टू अचीव इट। आपको रास्ता डिसाइड नहीं करना है, आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि यहाँ तक मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है, पर इसके बियॉन्ड कैसे अचीव होगी, हाउ पे ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आप गोल लिखो, जो भी आपके दिमाग में वियर्डेस्ट गोल है आप वो लिखो। आपको लिखता है मुझे करीना कपूर से शादी करनी है, आप लिख दो। आपको लिखना है मैं किरा अडवाणी का पति हूँ, वो भी लिख दो। डजेंट मैटर कैसे उसको अचीव करोगे, क्या है वो गोल, डजेंट मैटर। कीप हाई गोल्स, एज हाई एज पॉसिबल, सो दैट दैट गोल स्केयर्स यू। उसको गोल को देखकर आपको डर लगे कि मैं इसे अचीव कैसे करूंगा। हम यहीं पे अपनी लिमिटिंग बिलीफ इस्तेमाल कर देते हैं। हमें लगता है जैसे हमने सोचा कि अरे मेरे को 100 करोड़ कमाने हैं अगले 2 साल में, एंड देन यू लाइक 100 करोड़ कैसे कमा लूंगा अगले 2 साल में, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। डोंट गो विद द स्टैटिस्टिक्स, डोंट गो विद द लॉजिक। आपको लगता है, राइट इट डाउन। आपको लगता है कि आपको किरा अडवाणी से शादी करनी है अगले 2 साल बाद, तो आप लिख दो इसमें। आपको लगता है आपको 100 करोड़ कमाने हैं तो लिख दो। आपको लगता है मुझे अनुष्का शर्मा से शादी करनी है तो लिख दो। शादी अब नहीं हो सकती, क्या तो विराट कोहली शादी होगी, पर क्या पता उनका डिवोर्स हो जाए, टचवुड ना हो, बट कुछ भी हो सकता है। दुनिया है, वियर्ड है, देयर इज अनप्रेडिक्टेबलनेस, देयर इज केओस, देयर इज रैंडमनेस, सब कुछ है यहाँ पे। तो आप बिल्कुल भी मत सोचो इन गोल्स को लिखते हुए कि इनकी फिजिबिलिटी क्या है, इनकी पॉसिबिलिटी क्या है। आप सिर्फ लिखो जो आपको लिखना है, राइट दिस फकिंग डाउन। और ऐसा नहीं कि मैंने 10 लिखा है तो आपको 10 लिखना है, आप उससे ज़्यादा भी लिख सकते हो, जितने बनाए लिखो, बट दीज गोल्स शुड स्टिक विद यू। These are the things that you don't just write out randomly, think about it and then write it, because ये शीट है जो आप रोज पढ़ोगे, ये सारी शीट जो है आप रोज पढ़ोगे, इसलिए think about it। बार बार पेपर गंदे कर करके, मतलब बार बार कर करके आप उसको चेंजेस करो, करते 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 आप उस शीट को फाइनली फिल करो। फिर उसके बाद है डेली रूल्स ऑफ लाइफ, कोर्स टू बी डन डेली। ये जो फंडा है ये मैंने मिलिट्री से सीखा था, और मैंने सुना था कि मिलिट्री में
लोग अपना बिस्तर रोज बनाते हैं सुबह उठ के, तो मैंने भी कुछ अपने डेली कोर्स बनाए हैं, जिसमें एक है कि मैं अपना बिस्तर सुबह बनाऊंगा, मैं रोज सुबह नींबू पानी पीऊंगा, मैं जॉगिंग पे जाऊंगा। सो डेली कोर्स जो कोर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की आप बुक पढ़ोगे टोटल रिकॉल, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। एर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर उस किताब में बताते हैं टोटल रिकॉल में कि मैं जब छोटा था तो मेरी मम्मी मुझसे कमरे में झाड़ू लगवाया करती थी और मुझे बचपन में बहुत खराब लगता था, पर उसके चक्कर में मेरी एक हैबिट डेवलप हो गई कि मैं जब भी कोई काम करने की सोचता हूँ तो मैं उस चीज़ को तब तक करता रहता हूँ जब तक मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो जाता। एक परसिस्टेंट चीज करने की हैबिट डेवलप होती है। लाइक कोर्स कुछ भी हो सकते हैं, मतलब आप सोचो कि मैं रोज सुबह एक दिया जलाऊंगा, दैट इज अ कोर, बिकॉज यू हैव टू डेवलप इट अ हैबिट ना। आप छोटी छोटी हैबिट्स पहले डेवलप करो तो बड़ी हैबिट्स डेवलप करने में आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए मैं हर रोज 3 लीटर पानी पीऊंगा, और मैं दिन में 3 बजे चाय बनाऊंगा, या मैं सबको चाय दूंगा। और डेली कोर्स और क्या हो सकते हैं, मैं झाड़ू लगाऊंगा पूरे घर में 9 बजे। तो ऐसे इस तरीके के डेली कोर्स अपने करो जो कि आप अगले 3 महीने तक उनको रिपीट करते रहो। कुछ भी कर सकते हो उसमें, मतलब कि जैसे मेरा है कि मैं तो अपना बिस्तर बनाता हूँ, जॉगिंग करने जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। तो इस तरीके के मेरे डेली कोर्स है जो मैं रोज करता हूँ, जिसमें मैं अपना माइंड इस्तेमाल नहीं करता कि मैं उसको करूँगा। जैसे पूजा करना है तो हाँ ठीक है मैं टेम्पल जाऊँगा, तो मैंने लिखा था कि मैं टेम्पल जाऊँगा, दैट विल बी माई डेली कोर, आई विल गो टू टेम्पल एवरी डे एट दिस पर्टिकुलर टाइम, आई विल डू दैट। तो ये डेली कोर है। इसके बाद आता है आपका विजन बोर्ड, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरा विजन बोर्ड जो है उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और कार है, घर है, जिस तरह का मुझे घर चाहिए। पिन इंटरेस्ट पे जाओ, आपको जिस तरह की चीज़ें चाहिए आपको मिल जाएंगी, फोटोज़ मिलेंगी, उनको यहाँ पे पेस्ट करो, उसके बाद प्रिंट आउट निकालो। तो वो विजन जो है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि हम जो भी सोचते हैं वो इमेजेस के थ्रू सोचते हैं, शब्दों के थ्रू नहीं सोचते हैं। तो आपको इमेजेस इसमें डालनी हो, तो जितनी इमेजेस आप इसमें डालोगे आप उतने सक्सेसफुल होगे। आप इसको 5-6 पेजेस में भी एक्सटेंड कर सकते हो, और आप बहुत जितनी ज़्यादा इमेजेस डालोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। सो दिस इज़ वन टास्क शीट जो मैंने अपने लिए बनाई है, और ये कंप्लीट करो, क्योंकि मैंने अपनी कंप्लीट की हुई है। और मैं इसको रोज पढ़ता हूँ, दिन में 3-4 बार पढ़ता हूँ, मैं इसमें टिक करता रहता हूँ, लगातार टिक करता रहता हूँ। दिस हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। आप इसको जरूर फॉलो करो। इसके अलावा मैंने एक और शीट बनाई है, क्योंकि इन शीट्स को भी बीच बीच में ऐसा मोटिवेशन लूज हो जाता था कि अरे यार 10,000 टास्क हैं कहाँ से कर पाऊंगा, तो मैंने एक और शीट बनाई है जिसको मैं कहता हूँ डेली टास्क शीट, डेली वाइज ब्रेकअप। तो ये मेरा डेली वाइज ब्रेकअप है। इसमें मैंने एक्टिव और पैसिव जो चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। तो इसमें टास्क हैं, तो जैसे टास्क मैंने खैर अमाउंट नहीं हटाया, ये मेरे अमाउंट से चीज़ों के। जैसे मुझे डेली फिल्म वीडियोस देखने हैं, तो मैं डेली 30 फिल्म वीडियो देखूंगा, 30 फिल्म वीडियो देखूंगा, और वो मेरा एक पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे मैं पेन से क्रिस क्रॉस करता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे इससे ऐसे कर दिया, ये कर दिया, आप इसको क्रिस क्रॉस कर दो। उसी तरह आपने डाला कि मैं 1 आर्टिकल पढ़ूंगा, फिल्म आर्टिकल, और एसईओ आर्टिकल। आपने 2 आर्टिकल पढ़े, आपने एक क्लिक किया। तो इसमें क्या है कि बेसिकली आप देखो तो इसमें 180 टास्क हैं टोटल, और इसमें 15 टाइम्स है, तो 15 दिनों के हिसाब से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। अगर आप रोज इतनी चीज़ें अचीव करते हो तो 15 दिन में आप सोचो कितने सारे टास्क अचीव कर लोगे। 180 इंटू 15 करो, कितना निकलेगा। I can learn to understand you. वन 2700 टास्क आपके कंप्लीट हो जाएंगे 15 दिन के अंदर। हालांकि इतने नहीं हो पाएंगे, पर अगर आप इसको 1 महीने में भी कंप्लीट करते हो इस शीट को, तो 2700 टास्क मतलब कि 3 महीने में आप अपने 10,000 टास्क कंप्लीट कर सकते हो। देयर इज होप, आप कर सकते हो वो सारी चीज़ें। तो इसलिए इसका इस्तेमाल करो। और एक्टिव पैसिव का मैं आपको फंडा बताता हूँ। एक टाइम में जब मैंने बहुत सारी टास्क की लिस्ट बनाई थी तो मैं उन चीज़ों को कर रहा था, और कुछ चीज़ें थी जो मेरी फेवरेट थी तो मैं उनको ज़्यादा करता था, कुछ चीज़ें थी जो मेरी फेवरेट नहीं थी मैं उनको कम करता था। जो जो फेवरेट थी वो पैसिव टास्क थे। पैसिव टास्क में क्या आता है, फिल्म देखना, वीडियोस देखना, और आर्टिकल्स पढ़ना। तो ये पैसिव टास्क है, इसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, तो आप इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हो। पर जो एक्टिव टास्क हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रिजल्ट वहाँ से आता है। तो एक्टिव टास्क क्या है कि आपको आर्टिकल लिखना है, एक्टिव टास्क क्या है कि आपको फिल्म बनानी है, आप एक्टिव टास्क क्या है कि आपको बाहर निकल के 25 लोगों से मिलना है, एक्टिव टास्क क्या है कि आपने फिल्म देख ली अब आपको स्क्रीन प्ले लिखना है। दैट विल बी एक्टिव टास्क इन विच यू आर डूइंग समथिंग। तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको एक्टिव टास्क से मिलेगा, और पैसिव टास्क से आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, पर दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। तो मैंने इसमें अपने हिसाब से एक्टिव पैसिव लिखे हैं, मेरे एक्टिव ज़्यादा हैं पैसिव कम है। जब मैंने पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया था तो मेरे कुछ 300 टास्क थे जो मैं उस टाइम कर रहा था, और मैंने जब 300 नहीं सॉरी 150 टास्क थे जो मैं कर रहा था, जिसमें से जब मैंने उसको फिगर आउट किया तो पता चला सिर्फ 10 एक्टिव टास्क थे जो मैंने लिखे थे, बाकी 140 पैसिव टास्क थे जो मैं कर रहा था। एंड
दैट्स माई रिजल्ट वर नॉट कमिंग। तो मैंने उसको 2-3 महीना उस पूरी शीट को फॉलो किया 150 टास्क की, और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो मैंने सोचा ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तब मैंने उसके फिर एक पूरी शीट बनाई, उसके आगे AP लिखना शुरू किया। ए मतलब एक्टिव, P मतलब पैसिव। तब मुझे पता चला कि भाई इसमें तो मैंने 140 पैसिव टास्क लिखे हैं, तो पैसिव टास्क से रिजल्ट ही नहीं आएगा। वो तो फिजिकल कुछ ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो मैं लोगों को दिखा सकूं। मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बेसिकली, वीडियोस देख रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ। उस इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं जब तक उसका आउटफ्लो नहीं होता है, तब तक मैं उसको कन्वर्ट नहीं करता हूँ किसी चीज़ में। तो एक्टिव टास्क कोशिश करो ज़्यादा रखने की, और पैसिव टास्क कोशिश करो कम रखने की। तो ये शीट भी मैं आपको लगा दूंगा, और आप इसको इस्तेमाल करो। ये चीज़ आप चेंज कर सकते हो अमाउंट की। आपने 20 की जगह आप इसमें 10 वीडियो देखोगे, मैं 10 वीडियो का एक पॉइंट बनाता हूँ, तो आप एक पॉइंट बना के इसमें यूज़ करते रहो और इस टास्क को पूरा कंप्लीट करो। ये भी वही टास्क हैं जो आपके गोल वाली लिस्ट में थे, तो उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो इस टास्क को आपने फिल किया, इसकी वजह से आप उस शीट को फिल कर सकते हो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको हो सकता है लग रहा हो, पर पता नहीं कि मुझे तो बहुत सिंपल लगता है। तो अगर आपको लगता है कॉम्प्लेक्स, तो आप कोशिश करो एक बार इसको करने की। मेरे कहने पर डाउनलोड करके एटलीस्ट इसका प्रिंट तो निकाल लो, तो आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो दिस इज़ द सीक्रेट मेथड दैट आई एम्प्लॉय बेसिकली, जो मुझे बहुत हेल्प करता है मेरी चीज़ों को करने में। अगर आपको लगता है कि ये आपको हेल्प करेगा, तो आप इसको डाउनलोड करो, इसको फिल करो, एटलीस्ट एक बार फिल तो करके देखो। एंड दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई सवाल पूछना है, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, और कुछ और सवाल पूछना है तो भी मुझे बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। जब और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ कीप शेयरिंग माई ब्लॉग, एंड कीप लाइकिंग माई ब्लॉग, एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू इट इफ़ यू आर न्यू हियर। चलिए मिलते हैं जल्दी, बाय।